Hello students, how are you all? Enjoying? Till now we have read refraction and reflection. Today we are going to discuss refraction through prism. In this refraction through prism, we will discuss how the color is incident on the rays and different colors are incident on the refracting surface, and then they get entered into the prism, and how do they change the direction and how the refraction occurs in a prism. So these all things we will be discussing today. मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो वीडियोस हैं इसको नीचे दिए गए रेड जो बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकॉन को दबा के आप उसको एनी टाइम सो दैट यू कैन बी अवेलिंग माय ऑल द वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस विल बी सेंड टू यू. तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं बच्चों, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना. वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा. यह वीडियो 8th, 10th और 12th तीनों क्लास के बच्चों के लिए काफी उपयोगी है और बहुत सीक्वेंस में हम इसमें चलने वाले हैं. काइंडली वॉच इट फुल. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. सो हियर व्हाट वी डू इज, दिस इज अ प्रिज्म इन विच द रे इज इंसिडेंट. एंड हाउ द रे इज इंसिडेंट, सपोज PQ इज इंसिडेंट. PQ इज द इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे है. यहां पे हमने ये एक नॉर्मल बनाया. दिस इज अ नॉर्मल. MN इज अ नॉर्मल. नाउ एज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम. ये ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, एयर. तो लाइट कहां से कहां जा रहा है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू प्रिज्म, सो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. रेयर टू डेंसर, डेंसर का ड तो टूवर्ड्स का ड, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये तो ऐसा जो जाना था इसको स्ट्रेट, इसको जाना था किधर, इधर, और ये मुड़ गया किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये मुड़ गया लाइक दिस. राइट सर. अब यहां थोड़ा ध्यान से देखें कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, जो रे इंसिडेंट है और नॉर्मल, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज R. मैं इसको R1 लिखता हूं क्योंकि अभी हमको R2 भी मिलने वाला है यहां पे. अब इस सरफेस में फिर से मैं नॉर्मल खींचूंगा एंड दैट विल बी लाइक दिस. ये नॉर्मल है मेरा. दिस गोज हियर, दिस गोज हियर, एंड बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, है ना. तो ये क्या हो गया, MN और MN. PN दे दें इसको नाम, ये PN. ठीक है. ये R1, तो व्हाट इज दिस, R2. और क्या हो गया साहब यहां पे, ये हो गया R2. अच्छा, ये फिर ग्लास से कहां जा रहा है, एयर में, तो डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये मुड़ गया इधर. इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको. कौन सी रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे. दिस इज व्हाट, एंगल E. E हो गया ये. E मीन्स एंगल ऑफ इमर्जेंट. यह एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म. सो द रे गोज लाइक दिस, सफर्स रिफ्रैक्शन, कम्स आउट एज एन इमर्जेंट रे. इसमें हमें खास फिनोमिनन डिस्कस करें कि ये बेंडिंग हो रही, बेंडिंग के कारण क्या हो सकता है व्हाइट लाइट का, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म. डिस्पर्शन थ्रू prism. What is dispersion is the splitting up of white light into its constituent 7 colors. Again I am telling, the splitting up of white light into its constituent 7 colors. White light goes to the prism when it suffers the refraction. White light is made up of combination of 7 colors. हर कलर का एक डिफरेंट वेवलेंथ है. मेरी बात पे ध्यान देना. हर कलर का एक डिफरेंट वेवलेंथ है और हर वेवलेंथ का अपना एक स्पीड है. कांच के अंदर या किसी भी मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है. बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड दे बेंड एट डिफरेंट एंगल्स. अलग अलग एंगल्स पे मुड़ेंगे. जब वो अलग अलग एंगल पे मुड़ेंगे तो स्वाभाविक है अपने अलग अलग कलर्स में बढ़ जाएंगे. वो दैट इज स्प्लिटिंग. सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स थ्रू द प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन. क्या हुआ, प्रिज्म
white light, it gets splitted into its constituent colors. हर कलर अपना अपना डिफ्लेक्ट होगा. ये बीच में आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे 7 कलर्स आपको मिलते हैं. ठीक है. और हमको सीरीज क्या मिलती है? वीबग्योर. वीबग्योर. सो द 7 कलर्स स्पेक्ट्रम इज फॉर्म लाइक दिस थ्रू द प्रिज्म. और इसमें एरो बनाना जरूरी है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. वीबग्योर. तो दिस वे इज डिस्पर्शन ऑकर्स. इसका मेन कॉज क्या लिखेंगे? द डिफरेंट कलर्स हैव the different colors of white light have different speeds. Which causes them to bend at different angles, and hence dispersion occurs. ये है डिस्पर्शन का मेन कॉज और डिस्पर्शन का एक्सप्लेनेशन. इसका डेफिनेशन यही लिखोगे, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन. तो हमने अभी ये डिस्पर्शन हमने पढ़ा, और डिस्पर्शन से हमने 7 कलर्स कैसे बनते हैं वो भी पढ़ा. इसमें आप देखिए, रेड कलर लिस्ट डेविएट हो रहा है, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है. बिकॉज देयर इज अ रिलेशन mu is equal to a plus b upon lambda to the power 2 plus 1. It is known as Cauchy sequence. इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? Cauchy sequence. तो Cauchy sequence के कारण क्या होता है? लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कौन आ रहा है? म्यू आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, उसका म्यू सबसे कम होगा. रेड का बेंडिंग सबसे कम होगा, वायलेट का बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वायलेट का लैम्डा सबसे कम होता है. तो वायलेट, लैम्डा ऑफ वायलेट इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा ऑफ रेड. रिमेंबर दिस थिंग. सो म्यू ऑफ रेड इज लेस देन म्यू ऑफ वायलेट. ये भी एक रिलेशन है साहब. ठीक है. तो दिस इज डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म. हमने इस तरह से डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा. अब मैं आपके सामने में इसका डेरिवेशन करूंगा, जो अपने को क्लास 12th में इसका काफी जरूरत पड़ता है कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और हाउ द डेविएशन ऑकर्स इन द प्रिज्म. मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी हम निकालने का कोशिश करेंगे. उसके बाद आई डेल्टा कर्व खींचने का भी कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 बोर्ड का. यहां तक का जो है ये काफी यूजफुल है 8th और 10th तक के बच्चों के लिए. द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू गो बियॉन्ड दिस ऑल्सो फॉर द क्लास 12 कंटेंट, दे कैन बी विथ मी फॉर द टाइम अहेड. आप सभी लोग इसको लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ उसको दबाएं और सब्सक्राइब करें. उसके बाजू में बेल आइकॉन है, उसको भी पुश करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मेरे मिलते रहेंगे और वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे. तो काइंडली प्रेस दैट बेल आइकॉन ऑल्सो आफ्टर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों. सभी 8th और 10th के बच्चों से भी मेरा निवेदन है. अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का, और प्रिज्म का जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 5 मार्क क्वेश्चन में आता है क्लास 12 बोर्ड में. प्लस इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन जेईई नीट और उस लेवल के एग्जाम्स में भी इस डेरिवेशन पे बेस्ड, इसके फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो हमने देखा बच्चों, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे. द रे शुड गो लाइक दिस बट इट गोज हियर. तो कितना डेविएशन कितना हुआ वो हम देख रहे हैं. देखो ये हुआ डेविएशन,
डेल। ये जो डेल है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। रे वुड हैव गॉन हियर बट इट हैज गॉन हियर। तो इतना एंगल क्या हुआ? ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसमें हम सिंपल ज्योमेट्रिक कंसेप्ट लगाएंगे और कुछ डिराइव करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या करेंगे? देखिए, हियर पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर, इसको क्या ले लें? एस, एस ले लें। चलो, क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे, और क्या हो रहा है साहब? आर एस इज इमर्जेंट रे। यहां तक करने के बाद में नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन है यहां पे? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका, ये देखो, ये दिस, व्हाट इज दैट? ए क्यू एन आर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, क्या हो रहा है इसमें? देखिए जरा, इक्वेशंस बनाएंगे इंपॉर्टेंट जो जो बनते जा रहे हैं वो। तो क्या हो रहा है? एंगल ए प्लस, मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक और उसके बाद इधर। तो व्हाट इज दैट? ये एंगल कितना है यहां पे? ए क्यू एन कितना है? 90 डिग्री। ए प्लस 90 डिग्री। देखो, ए और यहां से ये वाला क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं मैं, ये दिस आई एम टेकिंग दिस। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पे फिर एन प्लस एंगल एन प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब ये वाला 90 कहां से आया? ये वाला 90 देखो, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल एन आर ए 90 डिग्री। नाउ व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 90 90 कितना हो गया? 180। 360 के उधर गया माइनस, दिस इज 180। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया मेरा यहां पे साहब। अब मुझे क्या करने का है? छोटा सा इसमें लॉजिक लगाने का है कि सर यदि ये आई है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है, दिस वन। इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? व्हाट इज दिस? आई माइनस R1 है ना। और इस एंगल को क्या लिख सकता हूं जो इधर ई के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट? ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ये वाला एंगल, ये R2 उसमें से ऑलरेडी कवर है, E माइनस R2, ये बचा E माइनस R2, E माइनस R2, ये वाला एंगल है E माइनस R2। ये R2 है, ये E के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये R2 उसमें कवर हो गया, दिस इज E माइनस R2। I, ये R1 है, दिस इज I माइनस R1। तो डेल जो है यहां पे, दिस डेल इज एक्चुअली इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे दें। ट्राइंगल का नाम क्या क्या हुआ? देखो, Q हो गया, R हो गया, ये वाला है, इसका नाम देना इस पॉइंट का, तो क्यू आर एस अपन ले चुके, इसको दे देते T। इन ट्राइंगल TQR, TQR। देखिए साहब, डेल इज द एक्सटीरियर एंगल। ये जो डेल है, दिस डेल इज द एक्सटीरियर ऑफ दिस एंड दिस। तो डेल इज इक्वल टू ये प्लस ये कितना है? I माइनस R1, ये कितना है? E माइनस R2। तो डेल इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। यहां पे मैंने क्या किया? इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। दिस इज डेल। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। अब इसमें एक खास बात हमको लिखने का है और अप्लाई करने का है कि जब रे ऐसा इंसिडेंट हो रही है कि जो ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये जो प्रिज्म के अंदर से, यहां प्रिज्म है, ऐसा जो रे जा रही है, व्हेन दिस रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, और इधर इमर्जेंट हो गई, तो उस केस में जब ये की पैरेलल है बेस के,
द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिनिमम मिलता है। तो वो कंडीशन हम लिखेंगे यहां पे, क्या कंडीशन लिखेंगे साहब? इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू ई, पहला, दिस इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल हो गई, तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। ये तो पैरेलल है बेस के। I इज इक्वल टू ई, पहला केस। दूसरा, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस। तो मैंने I इक्वल टू ई ले लिया यदि यहां पे, और दूसरा क्या होगा, ये जब I और E इक्वल हो गया तो ये R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2, एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू मैंने ले लिया R। अब क्या करेंगे साहब अपन? इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 और 2 में रख देंगे। तो कीपिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट डू वी गेट? कीपिंग these values in equation 1 and 2, क्या मिलेगा? डेल इज इक्वल टू 2a, i और i क्या हो गया? इक्वल, तो i और i को 2i लिखूंगा, 2i माइनस 2r, ये हो गया। डेल इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2i माइनस 2r। डेल m बोलूंगा इसको, मैं क्या बोलूंगा? डेल m। क्यों? डेल m की कंडीशन अपन फॉलो कर रहे हैं। और ये a प्लस एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कौन कौन सा एंगल मिला? a प्लस एन इज इक्वल टू 180 डिग्री एक मिल रहा है। एक चीज और देखो आप, इस उसमें a प्लस एन इक्वल टू 180 तो मिला। आप इस ट्राइंगल में देखें QRN में, इन ट्राइंगल QRN में क्या मिल रहा है आपको? R1 प्लस R2 प्लस एन इक्वल टू भी 180 मिल रहा है। R1 प्लस R2 प्लस एन इक्वल टू 180। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3 सपोज। तो क्या कर रहा हूं मैं इसमें? देखो 1 और 3 को कंपेयर करने पे एन इक्वल हो गया, 180 इक्वल हो गया। ए इक्वल टू क्या मिल रहा है? R1 प्लस R2। क्या लिखूंगा मैं? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, कंपेयरिंग equation 1 and 3, what do we get? A equal to R1 plus R2, A equal to R1 plus R2, और मिनिमम डेविएशन के केस में दोनों R हो जाएंगे, 2R हो जाएगा वो, तो 2R इन मिनिमम डेविएशन के केस में 2R हो गया। A इज इक्वल टू कितना हो गया? 2R। अब a इज इक्वल टू तो 2r हो गया, r इज इक्वल टू कितना हो गया? a बाई 2। r इज इक्वल टू हो गया यहां से a बाई 2। रखते हैं इन वैल्यूज को, तो व्हाट डू वी गेट? डेल m इज इक्वल टू 2i माइनस 2, और r की जगह कितना हो गया? a बाई 2। ये कट, 2 कट, तो डेल इज इक्वल टू 2i माइनस ए, डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। यहां पे मैं थोड़ा सा इधर का साफ करूंगा क्योंकि मेरे को डेरिवेशन को फर्दर प्रोग्रेस करना है, तो अभी मैं इसको क्लीन करता हूं सो दैट वी कैन गो अहेड। ये जो डेल एम है और ये आई है, ये आर है, तो मैं आई भी यहां से निकाल लूं। आई मुझे कैसे मिलेगा? यहां से देखिए, आई इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? यहां से आई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा डेल एम प्लस ए, या ए प्लस डेल एम अपॉन 2। ये जो 2i है ना, ये इधर आएगा। पहले तो ए को इधर ले आओ तो ये प्लस हो गया, ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2। ये 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए इधर आ गया, प्लस हो गया, तो 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए। अगले स्टेप में i इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2। हम आ गए यहां पे a प्लस डेल एम अपॉन 2, ये आ गया i, एंड r इज इक्वल टू a अपॉन 2। जब मुझे i और r मिल गया है तो मुझे किसकी याद आती है? मुझे स्नेल्स लॉ की याद आती है। म्यू इज इक्वल टू, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट?
we know that mu is equal to sin I upon sin R. What does it give to me is साइन ऑफ आई की जगह क्या आ गया, a प्लस डेल एम अपॉन 2 और साइन आर की जगह क्या आ गया, a बाई 2. ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल. तो मुझे म्यू इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू मुझे मिलेगा साइन a प्लस डेल एम. नहीं ऐसा कटेगा नहीं, सॉरी कैंसल नहीं होगा क्योंकि ये साइन के अंदर है. सॉरी ये साइन के अंदर है, तो ये साइन के अंदर होने के कारण ये कैंसिल नहीं होगा. ये साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 हो गया और ये हो गया साइन ए बाई 2. हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है म्यू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मिल गया. ये होएगा कब बच्चों, होता है ये कब होएगा, जब हम ये ना स्मॉलर एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लेंगे, तब ये कैंसिल भी होएगा और आगे सॉल्व भी इसको करेंगे. आगे बढ़ते हैं, उसी में हम आगे बढ़ेंगे. और अब इस चीज को मैं ले आता हूं यहां पे, आप लोग देखते रहिएगा बड़े ध्यान से. ये हम यहां पे आ गए इधर. व्हाट डू वी गेट हियर, फॉर स्मॉलर एंगल्स, फॉर smaller angles sin theta is equal to near about equal to theta. So what do we get, mu is equal to, we get mu is equal to sin हट गया a प्लस डेल एम बाई 2, जो अपन कैंसिल वहां पे कर रहे थे वो यहां हो गया a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन a बाई 2. ये 2 कैंसिल, ये a यहां अभी इधर आके इंटू कर देगा, तो क्या हो गया, म्यू a इक्वल टू a प्लस डेल एम. यहां से a इधर आ गया अगले स्टेप में, तो क्या मिलेगा, सो a विल बी टेकन कॉमन. व्हेन a इज टेकन कॉमन, म्यू a माइनस a कॉमन, म्यू माइनस 1 इक्वल टू डेल एम, या डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a. ये एक डेरिवेशन बन गया, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a. क्या साइन हट गया यहां से, फॉर स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले लिया, 2 कैंसल, a प्लस डेल एम बाई ए यहां म्यू पे इंटू किया, म्यू ए इज इक्वल टू a प्लस डेल एम. ए इधर आके माइनस हो गया, म्यू ए माइनस ए, तो a कॉमन म्यू माइनस 1 डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. अब आई डेल्टा का यदि कर्व आता है आपको एग्जाम में, व्हाट यू विल डू इज, हियर यू विल राइट एंड हियर वी गेट आई. अब क्या होता है, इसका कर्व हम जब खींचते हैं, इट कम्स लाइक दिस. क्या हो रहा है, यह मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है जिसपे कि आई की वैल्यू मुझे एक ही मिल रही है. दिस इज ओनली डेल एम, अदरवाइज फॉर ईच एंगल ऑफ डेल आई गेट 2 वैल्यूज ऑफ आई. देखो I1, और इसी एंगल के लिए जो यहां पे मिल रहा है मुझे, ये वाला, ये क्या है, I2. सपोज दिस एंगल आई हैव चूजन, यहां तक लाइए, ये हो गया 1i, दिस इज सेकेंड आई, सपोज i, व्हाट इज दिस, i डैश. इस तरह से आगे हर डेल के लिए मुझे 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलते हैं, बट डेल एम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही होता है, दैट इज मिनिमम आई. ये है ना भाई. तो आई डेल्टा कर्व इस तरह से एग्जाम में आता है, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस कर्व इज कॉल्ड एज आई डेल्टा कर्व. हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे. ये प्रिज्म है, इंसिडेंट रे PQ, रिफ्लेक्टेड रे QR, इमर्जेंट रे RS. एंगल ऑफ डेविएशन इन दोनों के बीच बना, किसके किसके बीच बना एंगल ऑफ डेविएशन, ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे के बीच. कितना बना, डेल. यहां पे ये एंगल है R1, ये एंगल है R2, रिफ्रैक्शन के बीच का, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है R1 और R2. ये हो गया I माइनस R1, क्यों, I का वर्टिकली अपोजिट, इतना R1 ऑलरेडी है, I माइनस R1, ये E माइनस R2, यही था, ये भी था, R2 यूज हो गया, E माइनस R2. डेल जो है वो समय I माइनस R1 और E माइनस R2 का, तो मैंने क्या लिखा, डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 मुझे क्या मिला, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो a प्लस 90, ये वाला 90 प्लस ये वाला 90 प्लस n, a प्लस 90 प्लस n प्लस 90 इक्वल टू 360, a प्लस n इक्वल टू 180. इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, R1, R2 और n, R1, R2 और n, R1, R2 और n. ये भी एक इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, तो ये भी 180 हुए. अब n इसमें सेम है, 180 भी इसमें सेम है, तो a और R1, R2 एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए एक्चुअली. a इक्वल टू R1 प्लस R2, मैंने लगा दिया a इक्वल टू R1 प्लस R2, और दोनों को मिनिमम डेविएशन के केस में इक्वल ले लिया. दिस बिकम्स 2R. R इज इक्वल टू a बाई 2.
आर निकल गया। यहां से डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस 2r था, तो 2r की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 2r की जगह मैंने r की जगह मैंने रख दिया बाई 2, 2 कैंसल a। अब डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस a, 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए, i इज इक्वल टू a प्लस डेल एम अपॉन 2, इसको यहां ले आया मैंने, i इज इक्वल टू a प्लस डेल एम अपॉन 2, r इज इक्वल टू a बाई 2। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ए अपॉन साइन आर, ये लो साहब साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, ये आ गया वह डेरिवेशन जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। फॉर स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो साइन को हमने उड़ा दिया साहब, व्हाट डू वी गेट, a प्लस डेल एम बाई 2 और a बाई 2, 2 कैंसल, a प्लस डेल एम बाई a को यहां इंटू किया म्यू a माइनस a इक्वल टू डेल एम, a कॉमन म्यू माइनस 1 इंटू डेल एम, अब म्यू माइनस 1 इक्वल टू डेल एम, अब ये डेल एम इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया म्यू माइनस 1 इंटू। तो दिस वे वी डिराइव द डेरिवेशन, और ये कर्व हमने खींच दिया यहाँ पे आई डेल्टा कर्व। बच्चों मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से इसका शॉर्ट नोट भी बना लें, इस स्क्रीन को पूरा ध्यान से एक बार रिवाइज कर लें, और कीप ऑन लाइकिंग, वॉचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।